बहुत सारे बेनिफिट हैं। और पौलुस भी कहता है मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता और कूटता हूँ। तो भाई कुछ भाग में अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, क्योंकि शरीर आदी हो चुका है भोजन करने की। शरीर क्या हो चुका है, आदी हो चुका है। आप जब नहीं दोगे ना तो ये चिल्लाएगा, ये बोलेगा मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। पर दाऊद कह रहा है, अपने मन से कह रहा है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। तो अपने शरीर को बोलना शाम तक चुप, शाम तक क्या रहना है, चुप रहना है। शाम से पहले खाने का नाम नहीं लेना है। अब उससे होगा क्या, आप सोचोगे कि ये कैसे करे। देखिए होता क्या है कि ऐसा नहीं है आप सोचो कि हमारे साथ ही आप ही के साथ नहीं, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हम लंबे टाइम में उपवास में जाते हैं ना तो होता क्या है, पहले दिन है ना, पहला जो दिन होता है वो थोड़ा निकलना मुश्किल होता है। पहले दिन क्या होगा, पेट में दर्द हो सकता है, हल्का फुल्का। सबकी नहीं कह रही मैं, आप ये मत सोचिए सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि सबकी बॉडी का सिस्टम क्या है, अलग अलग है। ये पहले बात थी कि सबके साथ एक ही चीज होगी, नहीं अब ऐसा नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी का सिस्टम क्या है, अलग है। पहले भी अलग था, पर अब खाने पीने की चीजें इतनी अलग हो गई है कि उसने पूरा सिस्टम ही क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ सेम सिम्टम हो, ऐसा नहीं है। पर जब फर्स्ट डे में आप उपवास करोगे ना तो हो सकता है हल्का फुल्का पेट में दर्द हो, या किसी को हो सकता है सर में दर्द हो, किसी को वीकनेस लग रही होगी, तो वो क्या करेंगे, उन्हें लगेगा अरे पेट क्या है, खाना मांग रहा है, शरीर क्या कर रहा है, खाना मांग रहा है। जब मेरे साथ ऐसा होता था ना, मेरे साथ शुरुआत में क्या होता था कि जब मैं उपवास में जाती थी तो है ना सिर में दर्द होता था, मेरे पेट में नहीं, मेरे कहाँ होता है, सिर में दर्द होता था। तो मैं सोचती थी कि अब क्या करूँ। अब सिर के दर्द के साथ प्रार्थना करनी कई बार क्या लगती है, मुश्किल लगती है। तो ऐसे में मैं क्या करती थी, थोड़ा सा क्या कर लेती थी, रेस्ट कर लेती थी। और जैसे मैं रेस्ट करके आधे घंटे एक घंटे का रेस्ट करके जब उठती थी ना तो मैं बिल्कुल फ्रेश उठती थी। अब मेरा शरीर क्या हो गया, फिट हो गया। पहला दिन जैसे तैसे करके निकालना है ना, शरीर को आदी बनाना है तो पहले दिन उसको भी तो बहलाना है कि नहीं बहलाना है। फर्स्ट डे उसको क्या करना है, बहलाना है। कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान इधर लगा ले, थोड़ा ध्यान इधर लगा ले, पर खाना तुझे क्या है, नहीं मिलेगा। थोड़ा सा रेस्ट कर ले, सिर में दर्द है तो कोई बात नहीं, चल 2 घूंट चाय पी ले, कोई बात नहीं, तुझे क्या मिल, रेस्ट क्या है, तुझे तसल्ली हो जाएगी। फिर सेकंड डे आएगा, फिर थर्ड डे आएगा। मैं कह रही हूँ जब थर्ड फोर्थ डे आएगा ना तब आपका शरीर खाना मांगना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्योंकि अब आपका शरीर क्या हो गया है, आदी हो गया है। हमें आदत है ना सुबह उठते ही, जिनको खाने की आदत है ना वो सुबह उठते ही खाना खाते हैं, जिनको आदत है। पर जिनको आदत नहीं है वो नहीं खाते ना। तो जब आप शुरू में उपवास में जब आप ऐसा करेंगे ना, आप सुबह जब कुछ नहीं खाएंगे कुछ दिन के लिए, 3-4 दिन के बाद आप सोचोगे कि अरे ये क्या हुआ। आप खाना भी चाहोगे ना तब भी आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि आपका शरीर क्या हो गया है, आदी हो गया है। अब आपके शरीर को आदत हो गई है शाम को 4 बजे ही कुछ लेना है, फिर रात को ही कुछ खाना है। अब शुरू में क्या लगता है, विचार लगता है, विचार आते हैं अरे कैसे करेंगे कैसे करेंगे। नहीं, आप कर सकते हो, क्या है, कर सकते हो। दूसरा उपवास में बेनिफिट और क्या होता है, मानसिक रूप से। देखिए मानसिक रूप से बेनिफिट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जब हम खाना खाते रहते हैं ना तो बहुत सारी नेगेटिव चीजें, आप सोचिए जब खाना खाते हैं, ये सच में होता है व्यक्ति के साथ, खाना खाते चीजें खाते रहते हैं ना तो व्यक्ति का ध्यान जो है ना बहुत सारी चीजों की तरफ जाता है। बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में, उसका दिमाग चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ वो सोचता ही रहता है। और हमेशा ज्यादातर आप देखिए मन के अंदर विचार कौन से आते हैं, नेगेटिव। सबसे ज्यादा विचार कौन से आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। तो आपके मन पे भी क्या आ जाएगा, जब आप उपवास में जाएंगे ना तो उपवास में आपके मन पर भी आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। और नेगेटिव जो विचार आएंगे ना, जब आप उपवास में जाओगे ना तो वो नेगेटिव विचार आना भी क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये सच बात है। और एक और बात क्या होगी, बहुत बार कई सारी चीजें आपको डराने की कोशिश करती हैं। कोई भी चीज हो सकती है, कोई बीमारी है, कोई कर्जा है, कोई समस्या है, कोई भी परेशानी जो आपकी लाइफ में हो सकता है जिससे आप बहुत डरते हैं। पर मैं आपको सच बता रही, जब आप उपवास में जाएंगे ना तो वो डर है अपने जीवन से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो जो विचार जो आपको डरा रहे थे, वो विचार जो आपको परेशान करते थे, जब आप उपवास में जाएंगे तो उस सारे विचारों से परमेश्वर आपको क्या करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप प्रार्थना में उपवास में जाएंगे ना तब आप अपने मन को दाऊद के समान कह सकते हैं, मेरे मन तू यहोवा को क्या कहे, धन्य कहे। वो तभी आप कह सकते हो जब आप उपवास प्रार्थना में जा रहे हैं ना, गहराई में जा रहे हो, तब गहराई को क्या करती है,
पुकारती है, तब आप परमेश्वर को पुकारोगे। बाइबल में लिखा, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा, उत्तर दूंगा। हालेलुया। तो जब आप उसे पुकारेंगे ना, तो वो आवाज परमेश्वर तक स्पष्ट क्या है, पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना है कि उपवास का बेनिफिट क्या है, उपवास का फायदा क्या है। तीसरा, उपवास का फायदा क्या है, आप आत्मिक रूप से क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पहला, आप शरीर में स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपको सच बता रही हूँ, बहुत सारे जिनको कई बार मैं सर्च कर रही थी, किसी को अगर शुगर की दिक्कत है, कुछ टाइम अगर वो भोजन पर सही तरीके से कंट्रोल करना सीख जाए ना, तो शुगर की समस्या खत्म हो सकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खाने से, क्योंकि खाने में क्या है, यूरिया ही तो है ज्यादातर। क्या खाते हैं, यूरिया, सब हर चीज में यूरिया है। पर आप कुछ टाइम छोड़ दीजिए और पानी में आप उपवास कीजिए, देखिए आपका शरीर कितना फिट होता है। आप थके हुए आप लगते होंगे, पर जब आप उपवास में जाओगे ना, मैं 100% कह रही हूँ, आपका शरीर फुल एनर्जी में होगा। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी चीज क्या है, आप आत्मिक रूप से क्या होने लग जाएंगे, मजबूत होने लग जाएंगे। जब आप उपवास में जाकर, यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में जब गया ना, तो यीशु मसीह की आत्मिक क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। यीशु मसीह की आत्मिक इंद्रियों ने काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जब आप उपवास में जाएंगे ना, तो आपकी आत्मिक इंद्रियां क्या करने लग जाएंगी, काम करने लग। रीड कर रहे थे, आपकी आत्मिक समझ इतनी खुल गई कि वो सालों से जो वचन आपको समझ में नहीं आया, उस दिन वो वचन आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब आप उपवास में जाते हैं ना, तो आपकी आत्मिक इंद्रियां क्या करने लगती हैं, काम करने लगती है। आपकी आत्मिक क्षमता बढ़ जाती है। परमेश्वर की आवाज जो आप सालों से नहीं सुन पा रहे थे, जब आप उपवास में अपने द्वार, अपनी कोठरी में जाएंगे और द्वार बंद करेंगे, तो जो सालों से आवाज आपने कभी नहीं सुनी, उस दिन वो आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपके आत्मिक इंद्रियां क्या करने लग जाएंगी, काम करने लग जाएंगे। कई बार मैंने देखा है, कई सारे लोग हमें परमेश्वर की आवाज नहीं आती। क्यों नहीं आती, हम खाना खाते हैं और खा के इतने व्यस्त हो जाते हैं, फोन में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, सो जाते हैं, आलस में, नींद में, बहुत सारी चीजों में रहते हैं, और फिर हम कहते हैं हमें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। वो इसीलिए नहीं देती है। लेकिन जब आप उपवास में जाएंगे ना, तो मैं कह रही हूँ, आपका शरीर कंट्रोल में आ जाएगा। शरीर किस में आएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। आपका शरीर आपका कहेगा कि चल टीवी देख ले, नहीं, आत्मा कहेगी। क्योंकि शरीर किस में आ गया, शरीर कंट्रोल में आ गया। क्योंकि जो खाना शरीर को जहां से एनर्जी मिल रही थी, वो एनर्जी वो हमने देना उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया है ना, कम कर दिया है ना। तो शरीर का काम क्या हो गया, अब कम हो गया है। अब हमारी आत्मा उस पर क्या हो रही है, हैवी हो रही है। शरीर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है, पर आत्मा हमारी क्या हो रही है, बलवान हो रही है। और आत्मा शरीर के ऊपर क्या करेगी, राज करेगी। सिस्टम तो यही है, सिस्टम तो यही है कि आत्मा शरीर पर राज करे। ये सिस्टम नहीं है कि शरीर आत्मा पर राज करे, नहीं। परमेश्वर ने तो सिस्टम यही बना था कि आत्मा जो है शरीर और प्राण पर राज करे, हैवी हो जाए। पर खाना इतना खाते हैं, दुनिया में ऐसे रहते हैं कि सिस्टम क्या हो जाता है, कई बार चेंज हो जाता है। हमारा शरीर आत्मा पर हैवी हो जाता है। आत्मा कहती है प्रार्थना कर, शरीर कहता है सो जाओ। समझ रहे, आत्मा क्या बोलेगी, प्रार्थना कर, शरीर क्या बोलेगा, सो जा। सारा दिन से काम किया है, 12 घंटे हो गए ड्यूटी करते, और ट्रैफिक में आए, और आप आत्मा कह रहा है प्रार्थना कर, पर शरीर क्या कह रहा है, सो जा। शरीर रेस्ट बोलेगा। पर मैं आपको बता रही, सच में जब आप उपवास में जाएंगे, आप अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। आप अपनी भूख पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे। वो आदतें जो सालों से कभी नहीं निकली ना, मैं कह रही हूँ उपवास और प्रार्थना के दौरान मैं विश्वास करती हूँ, वो सारी बुरी आदतें जिनसे आप सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपके जीवन से अलग हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक से, मानसिक रूप से आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। आत्मिक रूप से आप हील हो जाएंगे। आपकी आत्मिक इंद्रियां सही से काम करने लग जाएंगी। बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा आधा घंटा प्रार्थना मुश्किल होती है। मैं कह रही हूँ इन दिनों के अंदर परमेश्वर आपकी आत्मिक क्षमता को बढ़ाएगा। हालेलुया। आप आधा घंटा प्रार्थना करने वाले नहीं रहेंगे, आप घंटों प्रार्थना करने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि मैं कभी उपवास नहीं कर सकता था। मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी 2018 से पहले कभी उपवास नहीं किया था, लेकिन जब परमेश्वर की आवाज आई और मैंने उपवास किया, तब
परमेश्वर ने सिद्ध कर दिया कि तू मुझ पर निर्भर होना क्या कर ले, सीख जा। मेरे द्वारा तू सब कुछ क्या है, कर सकती है। हालेलुया। तो प्रभु की सामर्थ जब आपके ऊपर आएगी ना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें इस उपवास के दौरान में परमेश्वर से बल मांगना कि प्रभु मेरी क्या कर, मदद कर। पर बहुत सारी चीजें होती हैं, जब हम उपवास का निर्णय लेते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमें पीछे की ओर खींचती हैं। उपवास में नहीं जाना, उपवास में नहीं जाना। अच्छा, सबसे पहली रुकावट क्या है उपवास में, मुझे कोई बता सकता है? सबसे पहली रुकावट क्या आती है उपवास में? परिवार, बिजी रहना। सबसे पहली रुकावट बताइए। हाँ, ये भी बात वैसे पॉइंट है, बिजी रहना भी एक पॉइंट है। कई बार लोगों को क्या लगता है, हम तो व्यस्त है, सारा दिन काम करते हैं, जॉब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम उपवास कैसे करें? पर और भी कोई खास पॉइंट निकल सकता है, एक अच्छा पॉइंट। सबसे पहले पता है उपवास में रुकावट क्या आती है? आपके विचार। सबसे पहले रुकावट क्या आती है? आपके विचार। क्योंकि जब उपवास की बात आती है ना, तो सबसे पहले शैतान दिमाग में क्लिक करेगा, तू उपवास कैसे करेगा, तू उपवास कैसे करेगी, तू कमजोर हो गई तो, तेरे पेट में दर्द हो गया तो, तेरे सर में दर्द हो गया तो, फिर तू क्या करेगा, तू क्या करेगी? क्यों बता रही मैं आपको? पता है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है ना, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं कभी उपवास क्यों नहीं कर पाई थी? इसलिए तू कमजोर हो गई तो, तू दुबली पतली हो गई तो, तेरे पेट में दर्द हो गया तो, सर में दर्द हो गया तो, कैसे उपवास करेगी? तो सबसे पहले उपवास में जाने के लिए रुकावट क्या है? आपके विचार। और ये विचार कहाँ से आते हैं? ये शैतान लेकर के आता। जब आप उपवास का निर्णय लोगे ना, तो शैतान विचार को लेकर आएगा, तू खाना छोड़ सकती है क्या? नहीं नहीं, तू खाना नहीं छोड़ सकती। तू खाना कैसे छोड़ सकती है? तू कमजोर हो जाएगा, तू कमजोर हो जाएगी, तू पतली हो जाएगी, तुझे चक्कर आने लग गए तो तुम काम पे जाओगे तो कैसे करोगे? क्या तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो ये सारे विचार क्या करते हैं? परेशान करते हैं। और इन विचारों के कारण कई सारे लोग क्या निर्णय लेते हैं? नहीं, मैं उपवास नहीं करूंगा, मेरे बस की उपवास करना नहीं है। क्योंकि शैतान पहले ही डाल देता, तेरे बस की उपवास करना नहीं है। मेरे अंदर भी डाला हुआ था, तू उपवास नहीं कर सकती, प्रार्थना कर सकती है, पर उपवास क्या है? नहीं कर सकती। पर परमेश्वर ने कहा, मेरे अनुग्रह में होकर तू सब कुछ क्या है? कर सकती है। हालेलुया। पौलुस इस बात को कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह में होकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लिखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ क्या है? कर सकता हूँ। ये सच बात है। कई बार ये मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि शैतान ने क्या डाल दिए? कुछ विचार डाल दिए हैं। 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, 12 घंटे की ड्यूटी करते हो, प्रार्थना कब करोगे, आराधना कब करोगे, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, टाइम नहीं है। अगर आपके अंदर परमेश्वर की आवाज जब आएगी ना, तो आप खुद पे खुद प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं प्रार्थना करके ऑफिस में जाऊंगा, मैं शाम को फिर आऊंगा, मैं फिर 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, पर मैं उपवास जरूर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, मैं आपको सच बता रही हूँ, उपवास करना मुश्किल नहीं है, खाना छोड़ना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है सबसे पहले अपने विचारों से लड़ना। सबसे पहले किनसे लड़ना है? अपने विचारों से लड़ना। जब आप अपने विचारों से लड़ लेंगे ना, अपने विचारों को, नेगेटिव विचारों को हरा देंगे, तो आप जीत की ओर होंगे। हालेलुया। क्यों? मुझे एक बात बताइए, जब कोई काम करने का निर्णय लेते हैं, कोई बड़ा फैसला जब हम लेते हैं, तो क्या पहले पॉजिटिव विचार आते हैं? आते हैं? बहुत कम किसी को आते होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? नेगेटिव विचार आएंगे, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर भी लेकिन हम करते हैं ना, क्या करते हैं? करते हैं उस चीज को, उस काम को। तो सबसे बड़ी रुकावट क्या है? विचार। वो विचार जो शैतान डालता है कि तुम कैसे करोगे, 12 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे की ड्यूटी है, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है, समय ही नहीं है, तुम थक जाओगे, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं, यीशु मसीह साफ कह रहा है, यीशु मसीह वचन में साफ लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ क्या है? कर सकता हूँ। ध्यान से सुनिए, इस वचन पर मनन कीजिए। कह रहा है, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ क्या है? कर सकता हूँ। परमेश्वर भी, यीशु भी इस बात को कह रहा है,
मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है। तुझे प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कह रहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है, काफी है। दूसरा रुकावट पता है क्या होती है, हमारा शरीर। क्या होता है, हमारा शरीर। और हमारा शरीर रुकावट क्यों होता है, क्योंकि सालों से 3 टाइम भोजन खा रहा है, सालों से 3 टाइम क्या कर रहा है, भोजन खा रहा है। तो शरीर को क्या हो गई है, आदत हो गई है, सुबह उठते ही खाना मांगेगा, दोपहर में खाना मांगेगा, शाम को खाना मांगेगा। आप ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, बस आप एक सिस्टम चेंज कर रहे हो। सिस्टम क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। बस ये मान लीजिए आपके घर में बेडरूम में राइट साइड में बेड लगा हुआ है। कौन सी साइड में, राइट साइड में बेड लगा हुआ, तो आपको आदत है ना राइट साइड में देखने की। एक दिन आपने उसको उठाकर लेफ्ट साइड में लगा दिया, तो आपको 1-2 दिन अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। अरे अच्छा ये तो इधर था, अच्छा अब ये इधर आ गया, हाँ अब ये इधर आ। बस शरीर यही करेगा, शरीर बोलेगा खाना दे दे, आप बोलोगे नहीं खाना नहीं मिलेगा। शरीर बोलेगा खाना दे दो, फिर बार बार बोलेगा, फिर आप बोलोगे नहीं मिलेगा। शरीर को फिर आप शाम को ही खाना दोगे, 1 दिन निकल जाएगा, 2 दिन निकल जाएगा, तीसरे दिन शरीर सुबह नहीं बोलेगा कि खाना दे दो, नहीं बोलेगा, क्योंकि अब शरीर क्या हो गया है, आदी हो गया है। शरीर क्या हो गया है, आदी हो गया। अब जब आप जिस टाइम उसको भोजन दोगे ना, वो उसी टाइम भोजन को ग्रहण करेगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिस टाइम आप भोजन खाओगे ना, उस टाइम आपकी जितनी भूख आपको लगता होगा ना, ये विचार है ना हमारे पेट का नहीं होता है, ये विचार हमारा खुद का होता है। हमारे पेट की क्षमता नहीं होती है बहुत खाने की, पर हमारे विचार में क्या था, सारा दिन से भूखा था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब तो पेट भर के खाऊंगा, अब क्या करूंगा, अब पेट भर के खाऊंगा। पर जब आप पेट भर के थाली में डाल दोगे ना, मैं कह रही हूँ उसमें से आप आधा ही खा पाओगे। समझ रहे हो, पेट नहीं मांग रहा होता उस टाइम कि इतना खाना है, पूरा दिन से कुछ नहीं खाना, आप पूरा हिसाब कर। समझ रहे हो, पेट नहीं बोलेगा कि क्या करना है, कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया, आप सारा हिसाब क्या है पूरा कर देना। सुबह का भी खाना, दोपहर का भी खाना और शाम का भी खाना, तीनों टाइम का भोजन मेरे पेट में होना चाहिए। नहीं, वो दिमाग बोलता है, क्या बोलता है, दिमाग बोलता है सुबह से कुछ नहीं खाया था, कहीं कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए पेट भर के खा लेता हूँ, क्योंकि कल भी सारा दिन क्या रहना है, भूखा रहना है, शाम को ही खाना मिलेगा, तो क्या कर लेता हूँ, पेट भर के खा लेता हूँ। नहीं, एकदम से भी बहुत ज्यादा क्या है नहीं खाना है। वो क्यों नहीं खाना, अगर आप एकदम से बहुत ज्यादा खाएंगे ना, तो पेट में दर्द हो सकता है। और मैं आपको सच बताऊं, कुछ दिनों के बाद आप खुद ही बताओगे, आप खा भी नहीं पाओगे एकदम से बहुत ज्यादा खाना, अपनी भूख से आप थोड़ा कम ही खा पाओगे। आप सोचोगे मैं इतना खाता था, इतना कब खाने लग गया, क्योंकि आपका शरीर क्या हो गया है, सेट हो गया, उसमें आपका शरीर आदी हो गया है। हमारे एक भाई हैं, आपको पता है, वो खाने के बहुत शौकीन थे, बहुत शौकीन, इतने शौकीन थे कि वो बहुत, मतलब उनकी खाने की जो मात्रा थी ना बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छा खाते थे, दब के खाते थे, बहुत बढ़िया दब के खाते थे। एक बार वो हमारे घर आ गए, तो जब मैंने खाना बनाया तो मैंने नॉर्मल उससे बनाया कि ठीक है, हाँ अंदाजा लगा के इतना इतना। तो आपको पता है हमने सबने कर लिया था, डाल लिया था। तो वो भाई ने बोला कि और है क्या, मैंने कहा, तो मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे पता था कि खाना अब और नहीं है, पर मैंने बोला कि नहीं मैं अभी लेकर आई। बस मैंने फटाफट से सामान, प्याज टमाटर वगैरह काटा, फटाफट से मैंने चावल बनाए, मैंने फिर से फटाफट जाके सर्व किया। क्यों पता है, क्यों, क्योंकि उनकी खाने की कैपेसिटी क्या थी, बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा खाते थे, बहुत अच्छा तब के खाते थे। पर वही बंदा आज पता है परमेश्वर के अनुग्रह में 40 दिन के उपवास भी करता है, 100 दिन के उपवास भी उन्होंने किए हुए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए क्या है, काफी है। पौलुस कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ क्या है कर सकता हूँ। आप सोचिए, एक खाने का इतना शौकीन व्यक्ति जब भोजन पर कंट्रोल कर सकता है, तो क्या हम नहीं कर सकते। मुझे लगता है इतना तो आप नहीं खाते हो, समझ रहे, इतना तो आप नहीं खाते होगे। तो मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि कई बार हमें लगता है मैं उपवास कैसे करूं, मेरे बस की उपवास करना नहीं, आप उपवास कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। शुरू में मुश्किल लगेगा, पहला तो युद्ध आपका विचारों का ही है। देखिए ध्यान से समझिए, पहला विचार तो कहां पर है, विचारों का ही है युद्ध। विचारों से जीत जाओगे ना तो आप आगे बढ़ जाओगे, तो आप उपवास कर लोगे। पर विचारों में उलझ कर रह गए ना, और विचारों में उलझ के बोलोगे नहीं मेरे बस की नहीं है, तो आप कभी नहीं कर पाओगे, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। कई सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, विचारों में उनके चलता रहता है, डर आ जाता है, पता नहीं सफल होगा कि नहीं होगा, मैं करूंगा तो ये होगा, तो
कभी नहीं कर पाते, क्योंकि पहला युद्ध कहाँ होता है? विचारों में था। शरीर का युद्ध तो बाद में आता है। अभी आप उपवास में थोड़ी गए जो शरीर का युद्ध शुरू होगा। पहला युद्ध कहाँ पर आता है? विचारों में। शरीर का युद्ध तो बाद में है भाई, जब आप उपवास में आ जाओगे तब शरीर लड़ेगा। पर पौलुस क्या कह रहा है? मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? मारता और कूटता हूँ। उसने अपने शरीर को कंट्रोल में लाना क्या कर लिया? सीख लिया। उपवास में जब आप जाएंगे ना तो आप सोचे कि चलो प्रार्थना तो बहुत हो गई, चलो अब फेसबुक पे जाते हैं। पौलुस का मन भी करता हुआ चलो इंस्टाग्राम पे जाते हैं, चलो व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, चलो फेसबुक पे पतरस से बात कर लेते हैं, चलो यूहन्ना से बात कर लेते हैं। लेकिन नहीं, उसने अपने शरीर को क्या करना सीख लिया? कंट्रोल करना क्या है? सीख लिया। मैं समझती हूँ जब वो उपवास में जाता होगा ना तो एकांत में बैठ जाता होगा, ना तो किसी से मिलना है ना किसी से बात करना है, सिर्फ मैं और मेरा पिता। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब तू उपवास करे, क्या करे? जब तू उपवास करे, या मतलब जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने परमेश्वर से गुप्त में क्या कर? बातें कर। बाइबल में साफ लिखा, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे क्या दूंगा? उत्तर दूंगा। जब आप उपवास प्रार्थना में जाएंगे और आप परमेश्वर को पुकारेंगे तो क्या परमेश्वर उत्तर नहीं देगा? देगा। बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, बहुत सारी ऐसी आदतें होंगी जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। हो सकता है आपको गुस्सा बहुत आता हो सकता है आपको झूठ बोलने की आदत हो सकता है आपको चुगली सुनने की आदत हो सकता है चुगली करने की आदत हो, बहुत सारी आदतें हो सकती है। फेसबुक का एडिक्शन है, इंस्टाग्राम का एडिक्शन है। पर मैं कह रही हूँ जब आप उपवास प्रार्थना में जाएंगे ना, आप प्रभु से कहे प्रभु मुझे इन सारी लतों से आजाद कर दे, और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर अद्भुत रीति से काम करेगा और आप उन सारी लतों से बाहर परमेश्वर आपको लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। पर हमें क्या करना है? परमेश्वर के करीब जाना है। क्या करना है? परमेश्वर के क्या जाना है? करीब जाना है। उपवास प्रार्थना करनी है। पर उपवास प्रार्थना करनी कैसे है? एक पॉइंट हम लिखे, एक वचन पढ़ेंगे जरा। क्या लिखा है? याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 6 से पढ़िए जरा क्या लिखा है। याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 से 10 तक पढ़िए जरा क्या लिखा है। ध्यान से सुनिएगा। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ध्यान से सुनिए। उपवास में सबसे पहली बात क्या होनी? इसकी 8 आयत पढ़िए जरा क्या लिखा है। एक बार 8 आयत पढ़िए। परमेश्वर के निकट आओ। देखिए क्या लिखा है? परमेश्वर के क्या करो? निकट आओ। किसके निकट आना है? परमेश्वर के क्या आओ? निकट आओ। और आगे क्या लिखा है? तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। लिखा है तो वह भी तुम्हारे क्या आएगा? निकट आएगा। इसका मतलब पहले निकट किसको जाना है? बोलो मुझे। पहले निकट किसको जाना है? मुझे जाना। निकट जाने का मतलब क्या है? निकट जाने का मतलब प्रार्थना करना, उपवास करना, वचन को पढ़ना, वचन को मनन करना, एकांत में समय निकालना। बस आपने द्वार बंद किया, मैं और मेरा पिता, मैं और बाइबल, उसके साथ समय बिताना। पर बाइबल में क्या लिखा है? सबसे पहले परमेश्वर के हमें क्या जाना है? निकट जाना है। उपवास कैसे करना है? आपको ये चीजें समझनी है। उपवास का मतलब ये नहीं है कि खाना छोड़ दिया बस सो रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, दोस्तों के साथ पार्क में घूम लिए, बस सो गए 4 घंटे और हमारा उपवास सफल नहीं। ये उपवास नहीं है। पौलुस साहब कह रहे हैं मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? मारता और उठता हूँ। उसे भी नींद आती होगी, उसे भी भूख लगती होगी, तब वो क्या कहता होगा? परमेश्वर के मुख से निकले वचन से क्या रहेगा? मनुष्य जीवित रहेगा। यीशु मसीह को भी भूख लगी, पर यीशु मसीह वचन को खा रहा था, वचन को मनन कर रहा था, वचन को रीड कर रहा था, और उसने शैतान को जवाब दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले वचन से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो जब आपको उपवास में आप जा रहे ना, तो बाइबल में साफ लिखा है सबसे पहले हमें किसके निकट जाना है? परमेश्वर के निकट जाना। वो हमारे निकट पहले नहीं आएगा, याद रखिए। लिखा पहले तुम परमेश्वर के क्या जाओ? निकट जाओ। और फिर लिखा है फिर परमेश्वर तुम्हारे क्या आएगा? निकट आएगा। क्या आएगा? निकट आएगा। तो उपवास में सबसे पहले क्या करना है? हमें परमेश्वर के क्या जाना है? निकट जाना है, उसके करीब जाना है।
उसके करीब जाने का मतलब हमें प्रार्थना में समय बिताना है, हमें आराधना में समय बिताना है, हमें ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़ना है। और दूसरी बात फिर पढ़िए, 6 आयत पढ़िए, क्या लिखा उसमें? वह तो और भी अनुग्रह देता है। देखिए, वह तो और भी अनुग्रह देता है। याद रखिए, जब आप उपवास में होंगे ना तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा और बहुतायत से आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। देखिए बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। परमेश्वर के करीब जाना है, पर किस हृदय के साथ जाना है, किस रूप में जाना है? लिखा है अभिमानियों का क्या करता है? वो विरोध करता है। तो घमंड में होके नहीं जाना है कि प्रभु मैं उपवास करने के लिए आ गया, मैं 40 दिन का उपवास कर रहा हूँ, देखो कोई कर रहा है क्या कलीसिया में कोई और कर रहा है क्या? बहन तू कर रही है, देख मैं 40 दिन का उपवास कर रही हूँ, और फिर हम प्रार्थना में जा रहे, कोई फायदा नहीं है। भाई तुम उपवास नहीं कर रहे, अरे तुम उपवास नहीं कर रहे हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो। नहीं समझ रहे? क्योंकि क्या लिखा है? लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है? विरोध करता है। और आगे क्या लिखा है? पर दीनों पर अनुग्रह पर करता है। दीन व्यक्ति पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। तो जब आप उपवास में जाएंगे ना तो ये नहीं करना है कि आपकी साथ की बहन ने उपवास नहीं किया, कोई कारण था, पर आप कहेंगे तूने उपवास नहीं किया, चल तेरे तो बस की नहीं, तू तो कभी करती ही नहीं है, तू किसी काम की नहीं है। नहीं, लिखा है दीनों पर क्या करता है? वो अनुग्रह करता है। दीनता मतलब ये नहीं है कि आप पुराने कपड़े आप पहन कर बैठ गए हो, आप बिल्कुल बस थोड़ा पहले तेज बोलते थे, अब आप धीरे बोलने लग गए हो, यही नम्रता है। नहीं, नम्रता का मतलब है परमेश्वर के करीब जाना, उसके साथ बैठना, वचन को मनन करना, वचन को रीड करना, यही नम्रता है। हालेलुया। घमंडी हृदय के साथ, घमंड के साथ हम उपवास में नहीं जा सकते। अगर आप सोचते हैं आपका भाई तुच्छ है, आपकी बहन तुच्छ है, वो उपवास नहीं करे, वो प्रार्थना नहीं करे, वो किसी काम की नहीं, वो कमजोर है, वो इस भाव में कमजोर है, वो प्रार्थना में कमजोर है, इस विचारधारा के साथ हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते उपवास में। जब हम उपवास में जा रहे तो हमें किसके साथ जाना है? नम्रता के साथ जाना है। प्रभु मैं उपवास कर रही हूँ, मेरा भाई भी, मेरी बहन भी उपवास कर रही है, प्रभु उन्हें भी बल देना। किसी को नीचा दिखाने के लिए उपवास क्या है? नहीं करना। किसी को नीचा दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी। आप सोचोगे क्या ऐसा होता है? हाँ ऐसा होता है। लोग उपवास प्रार्थना भी लोगों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं कई बार। क्यों? यीशु मसीह ने नहीं कहा क्या तुम कपटियों के समान उपवास प्रार्थना मत करो? कपटी, इसका मतलब कपटी भी उपवास करते हैं, तो कपटी प्रार्थना भी करते हैं कि नहीं? करते होंगे। और आगे क्या लिखा है? पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। इसलिए परमेश्वर के क्या हो जाना है? अधीन हो जाना है। अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का सहारा नहीं लेना है। आप परमेश्वर के करीब जाइए, प्रार्थना में जाइए, ज्यादा से ज्यादा वचन को पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर के क्या करना है? अधीन करना है। अधीन करने का मतलब होता है बाइबल जो आपसे कहती है, वचन जो आपसे कहता है, उसे आप करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। उपवास प्रार्थना का मतलब है आपके जीवन में आत्मिक अनुशासन को लेकर आना। हालेलुया। उपवास का मतलब खाली भोजन छोड़ना नहीं है, फेसबुक छोड़ना नहीं है, इंस्टाग्राम छोड़ना नहीं है। उपवास का सही मतलब है आपके जीवन में आत्मिक अनुशासन होना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा? अपने आप को परमेश्वर के क्या करो? अधीन करो। अधीन करना है। इसका मतलब जब आप उपवास प्रार्थना में जा रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करने और प्रभु से कहना, प्रभु मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। अधीन का मतलब समझते हैं? अधीन का मतलब है जो परमेश्वर कह रहा है, जो ये वचन कह रहा है, जो बाइबल कहते हैं, प्रभु मैं वही करूंगा, मैं उसी के अनुसार चलूंगा, उसी के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यही मतलब है कि अपने आप को परमेश्वर के क्या करना है? अधीन करना है। यही मतलब है। और आगे क्या लिखा है? और शैतान का सामना करो। जब आप परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे और लिखा तब तुम क्या करो? शैतान का क्या करो? सामना करो। तो फिर क्या होगा? तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो वह तुम्हारे पास से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया।
इसका मतलब कई बार शैतान जीवन में गड़बड़ी मचाता, पता है क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन को, अपने आप को वचन के अधीन क्या है, नहीं किया है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बाइबल कह रही है, बाइबल में लिखा है तुम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। अब आप सोचो कैसे अधीन करना? अधीन करने का मतलब है जब आप वचन के अनुसार करना शुरू कर देंगे, वचन के अनुसार जीना शुरू कर देंगे, लिखा तब तुम शैतान का सामना करो तो शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। पर कब भागेगा? कब भागेगा? जब हम परमेश्वर के क्या हो जाएंगे, अधीन हो जाएंगे, वचन को मानना शुरू कर देंगे, वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। और आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हाँ, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। आप देखिए, ध्यान से सुनिए। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर पापी शब्द यूज क्यों हुआ है। देखिए, पुराने नियम में क्या होता था ना, पुराने नियम में जब उपवास किए जाते थे ना, तो बहुत बार पश्चाताप के लिए भी उपवास किया गया है। जब गलती हो जाती थी, पाप हो जाता था, तो वो क्या करते थे, टाट ओढ़ लेते थे। टाट ओढ़ने का मतलब है वो क्या करने लग जाते थे, उपवास करने लगते थे, शोक को प्रकट कर रहे थे कि प्रभु मुझसे ये पाप हो गया, मुझसे गलती हो गई है, तू मुझे क्षमा कर दे। वो क्या करते थे, पश्चाताप करते थे। और उपवास जो है पुराने नियम में एक सच्चे पश्चाताप को दर्शाता था। किसको दर्शाता था? सच्चे पश्चाताप को। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है जब निनवे को परमेश्वर खत्म करना चाहता था, निनवे शहर को, लिखा है जब उन सब लोगों ने उपवास किया, उन्होंने कहा हमारे पशु तक, बच्चे तक, स्त्री, महिला, बूढ़े सब उपवास में आ गए। लिखा जब वो उपवास में आ गए तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर से क्या हो गया था, टल गया था। क्योंकि लिखा परमेश्वर का इन्होंने क्या किया है, सच्चा क्या किया है, पश्चाताप किया है। तो मैं ये नहीं कह रही, पर मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, आज आपको समझना है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है, पढ़िए जरा क्या लिखा है। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। देखिए क्या लिखा है, हे पापियों अपने हाथ क्या करो, शुद्ध करो। अब इसका मतलब क्या है? और आगे क्या लिखा है, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, और हे दुचिते लोगों अपने हृदय को क्या करो, शुद्ध करो। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है? पता है कई बार कुछ लोग है ना, ये बोलते हैं कि बाइबल में क्या, हम कई बार कहते हैं ना रिश्वत नहीं लेना, पर कुछ लोग यहाँ से नहीं लेते, नीचे से लेते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि अपने हाथों को क्या करो, शुद्ध करो। आज बहुत कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी आदत है, कौन सी ऐसी बात है जो आप सालों से स्ट्रगल करें, कौन सा ऐसा स्वभाव है, आज परमेश्वर के सामने इस उपवास प्रार्थना में आप जब परमेश्वर के निकट जाएंगे तो प्रभु के सामने उन सारी बातों को रखें कि हाँ परमेश्वर, ये चुगली की आदत मेरे अंदर है, मैं बदलना चाहती हूँ पर मैं बदल नहीं पा रही, पिता तू मुझे बदल दे। प्रभु ये आदत है मेरी, प्रभु तू मुझे सुधार दे। क्योंकि उपवास का मतलब जब आप परमेश्वर के निकट जाएंगे और अपने आप उसके अधीन करेंगे ना, तो इसका मतलब यही है कि आपके जीवन में क्या आने लग जाएगा, सुधार आने लग जाएगा। और लिखा है हे दुचिते मन वालों, इसका मतलब दो प्रकार के मन रखने वाले लोग हैं। दुचिते मन का क्या मतलब है? दो प्रकार के लोग, दो प्रकार का मन रखने वाले। ऊपर से तो अच्छा दिखेंगे पर अंदर मन क्या है, काला है। ऊपर से तो हाजी हाजी, अंदर से नाजी नाजी। ऊपर से जी प्रार्थना करेंगे, अंदर से प्रार्थना पता ही नहीं है घर में की थी कि नहीं की थी, आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं है। बाहर से उपवास करेंगे जी पर घर में कोई उपवास नहीं। दुचिते मन वाले, क्या लिखा है, दुचिते मन वाले। कुछ लोगों को दिखाने के लिए बोलते हैं हाँ जी हम भी करेंगे, हाँ जी हम भी देंगे, हाँ जी हम भी ये करेंगे, हाँ जी हम भी वो करेंगे, पर अंदर से ना। परमेश्वर क्या करता है, हृदय को जांचता। इसलिए हमें सावधान होना है जब हम उपवास में जा रहे हैं ना, प्रभु मेरे हृदय को क्या कर दे, सही कर। क्या लिखा, आगे पढ़िए। दुखी हो और शोक करो। दुखी हो और शोक करो। दुखी का मतलब ये नहीं है कि आप उपवास में जाके ऐसे ही रोने लग जाओ। दुखी का मतलब है जो गलत आदतें, जो गलत स्वभाव आपके अंदर है, उन बातों के लिए दुखी होना है, उनके लिए रोना है। प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे बदल दे प्रभु, ये आदतें हैं प्रभु, ये चीजें थी प्रभु जो मैं मेरे जीवन में सही नहीं थी, प्रभु इन चीजों को मेरे अंदर से निकाल दे। उनके लिए दुखी होना, उनके लिए रोना, उन गलत आदतों के लिए, गलत स्वभाव के लिए, प्रभु ये मेरे जीवन से क्या हो जाए, अलग हो जाए। और आगे क्या लिखा है, तो
तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो। लिखा प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो। प्रभु के सामने क्या बनना है? दीन बनना है। और आगे क्या लिखा है? तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। लिखा है वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। देखिए मैं नहीं कह रही हूँ वचन, बाइबल में लिखा। क्या लिखा? फिर से पढ़िए इस आयत को। प्रभु के सामने दीन बनो। लिखा प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो। परमेश्वर के सामने ये नहीं करना है ओ प्रभु मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। नहीं, परमेश्वर के सामने अपना दिमाग, अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। प्रभु मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, प्रभु मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, प्रभु मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, प्रभु मैं इसलिए वो कर रहा। नहीं, परमेश्वर के सामने अपने दुखीते मन को लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, वो जानता है, वो हृदय की गहराई को जानता है। लिखा है नम्र होके परमेश्वर के क्या जाना है? सम्मुख जाना है, करीब जाना है, और तब वो तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। किसको बनाएगा शिरोमणि? किसको बनाएगा शिरोमणि? जो दीन होकर परमेश्वर के क्या जाएंगे? करीब जाएंगे। कपटी लोगों की तरह उपवास नहीं करना है, कपटी लोगों की प्रार्थना नहीं करना, उनकी तरह प्रार्थना नहीं करनी है। पर क्या लिखा है? दीन होकर जो परमेश्वर के करीब जाएगा, जो परमेश्वर के सम्मुख जाएगा, परमेश्वर उन्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर उन्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें समझना है कि प्रभु मैं एक सही उपवास क्या है करने पाऊं। सबसे पहले हमें परमेश्वर के क्या जाना है? करीब जाना है, नम्र हृदय के साथ जाना है, अपने पापों का पश्चाताप करना है। आप सोचोगे कि मैं कौन सा पाप करता हूँ? नहीं, आप परमेश्वर से ज्यादा अगर किसी और चीज के साथ ज्यादा समय बिता लेना, प्रभु से बढ़कर आप किसी और चीज से प्रेम करते हो, तो बाइबल तो ये कहती है ये भी क्या है? पाप है। तो इस दौरान में, उपवास के दौरान में, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा उपवास का सही मतलब है ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के साथ क्या करना है? समय बिताना है। ज्यादा से ज्यादा वचन को रीड करना है, वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, आराधना करनी है। ज्यादा से ज्यादा समय किसके साथ बिताना है? परमेश्वर के साथ। हालेलुया, हालेलुया।